Good morning class. I hope you all are fine. Okay class, पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था, तो हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसका अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे के साथ बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, भाषण सुनते हैं या आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वह सब मौखिक भाषा कहलाती है। अब लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, यानी वो लिखित रूप है और हम उनको पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र है, कहानियां हैं, आपकी बुक्स हैं, आपकी किताबें हैं, जो कोर्स की किताबें हैं, वो सब किस में है? लिखित रूप में है। तो ये सब लिखित रूप कहलाता है। अब लिपि, भाषा के लिखित रूप को उसकी लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित किए गए चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरमुखी और उर्दू की फारसी। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट, अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान अपनी कॉपी में लिखकर लगाइए। टेलीफोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, मौखिक अथवा लिखित? तो इसमें आएगा आपका मौखिक। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाती है लिपि। व्याकरण क्या चीज? व्याकरण। व्याकरण के अंग हैं 3। अब सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। संकेतों से भाव या विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है। क्या होगा इसमें? संकेत से भाव या विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है, तो ये हो गया आपका गलत। मुंह से बोलकर भाव या विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है, यह आपका सही है। फिर मौखिक भाषा द्वारा भाव या विचार सदा के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। सही है या गलत? यह आपका गलत है। भाषा के लिखित ध्वनि संकेत लिपि कहलाते हैं, यह आपका सही है। अब आपके प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, अपने देश की किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताइए। तो उत्तर है हिंदी, बंगाली, मराठी, मलयालम, तेलुगु और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जो भी आप लिखना चाहें। प्रश्न आपका चौथा है, आपसी व्यवहार के लिए भाषा क्यों आवश्यक है? तो भाषा, उसका उत्तर है भाषा हमारे आपसी व्यवहार का आधार है।
मैंने आपको बताया था ना, एक दूसरे के साथ विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भाषा के द्वारा होता है। तो आपसी व्यवहार का आधार है, और जिसका भाषा व्यवहार जितना सुंदर और प्रभावशाली होगा वह उतना ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए न केवल सामाजिक जीवन चलाने और जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए भी शुद्ध, सुंदर और स्पष्ट भाषा का व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए और अभ्यास कार्य। अब आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे और अभ्यास कार्य भी अपना पूरा याद करेंगे कॉपी में लिखकर। ओके क्लास, बाय बाय।